मनोज जी, सुकेश जी, हम देश की दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। हमारा अगला एम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का है वर्ल्ड में, ये भी सही है। लेकिन सरकारें कर्ज में होती हैं, मनमोहन सिंह की सरकार भी कर्ज में थी, कर्ज बढ़ा है भारत सरकार पे, ये भी सच है। थोड़ा राजनीतिक माहौल पे आते हैं, अर्थशास्त्र पे बहुत डिस्कशन हो गया। नहीं, आप पूर्वांचल सुनिए ना, मेरी अपनी स्टडी भी है, बिल्कुल ही ये फेक न्यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ। आप पूर्वांचल से आते हैं मनोज जी, जी, और बड़ा वोट बैंक पूर्वांचल है। आपने थोड़ा डैमेज कंट्रोल किया, एक आपके प्रवक्ता ने पूर्वांचलियों के लिए कुछ कह दिया, उसको बड़ा मुद्दा बना दिया आम आदमी पार्टी ने। वो सब तो ठीक है, चलिए आप उसका डैमेज कंट्रोल कर भी लीजिए। अरविंद केजरीवाल के सामने भाई कोई क्यों नहीं है चेहरे के तौर पे? आम तौर पे आप लोग चेहरा देते हो, भाई मनोज तिवारी ही चेहरा हो जाते तो शायद पूर्वांचलियों को लगता कि पहली बार पूर्वांचल का कोई सीएम बनेगा। तो आप तो 3 बार के सांसद, बीजेपी के अध्यक्ष, अब पुराने नेता हो गए, तो क्यों ऐसा नहीं लगता कि किसी को प्रोजेक्ट कर दिया जाए, मनोज तिवारी को ही कर दिया जाए? आपके सवाल में 2 बातें हैं। एक तो है कि पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने वाली बातें बोलने का आजकल फैशन हो गया। पहले अरविंद केजरीवाल ने हम पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर कहा, फिर बाद में जब हम गए प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने हम लोगों के लिए दोगले शब्द का प्रयोग किया कि पूर्वांचल के लोग दोगले हैं। मैंने संजय सिंह जी को कहा कि आप भी पूर्वांचल के हो, क्या आप इस शब्द को स्वीकार करते हो? नहीं तो कम से कम अपनी पार्टी के नेता का निंदा करो। उसके बाद ये शहजाद पूनावाला केस आया, वो मेरी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैंने तुरंत उनकी निंदा की और निंदा करते हुए कहा कि शहजाद, यू शुड एपोलोजाइज। और आज मैं शहजाद पूनावाले का ये बड़प्पन मानूंगा कि उसने क्षमा मांगी, उसने कहा हमसे गलती हो गई। जो क्षमा मांगता है वो बड़ा होता है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल क्षमा मांगेंगे पूर्वांचल के लोगों को दोगले बोलने के लिए, फर्जी वोटर बोलने के लिए? और क्या संजय सिंह जी वो तो नहीं मांगेंगे। अब संजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप स्वीकार करते हो वो गाली को जो उन्होंने कहा? नहीं तो कम से कम निंदा तो कर दो। आप ये तो कह दो कि अरविंद केजरीवाल, आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, आप बहुत उनके सामने नतमस्तक को लेट के कह दो कि भैया ऐसा मत बोलो। हम किसी भी जाति, प्रांत, भाषा, धर्म, किसी के लिए भी अगर कोई गलत टिप्पणी करता है, भारतीय जनता पार्टी सुकेश भाई उसको स्वीकार नहीं करती है। और मैं आज के बाद चाहूंगा कि संजय सिंह जी एक पीसी में बोले थे हमसे, मनोज तिवारी जी कहां हो, ये देखो आपके प्रवक्ता ने कहा। मैंने तुरंत प्रवक्ता को कहा कि आपने गलत बोला, अब मैं निंदा करता हूं। क्या इतना बड़प्पन आम आदमी पार्टी का नेता नहीं दिखा सकते? दिखाना चाहिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरे सवाल के जवाब में देखो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हु इज फेस। अरविंद केजरीवाल जी फेस थे। क्या दिया उन्होंने? प्रदूषण दिया, गंदा पानी दिया, गंदी जमुना जी दी। अभी अच्छे नीति और नियत की जरूरत है दिल्ली को। हम हैं ना, हम 3री बार के सांसद हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम दिल्ली के लोगों को वो सारी सुविधाएं देंगे। और देखिए, हम आपको बताते हैं कि मैं अपने आप को बहुत मजबूत समझता हूं और मैं पार्टी की जिम्मेदारी लेता हूं। आज मैं न्यूज़ 24 के इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं। हमारी जो अपने राष्ट्रीय नेताओं से हमारी मीटिंग होती है, हम लोग कोर कमेटी हमारी चला रही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं सुकेश भाई, 5 साल के लिए दिल्ली बस हमें दे दे, ये दिल्ली को हम 99% समस्याओं को समाप्त करके दिल्ली को दुनिया के बेहतरीन राजधानी बना करके देंगे आपको। क्योंकि we will provide, sir.
बाकी तो हमारा कोई ना कोई भाजपा का कार्यकर्ता बन जाएगा। वो हमारा एक निर्णय है। उड़ीसा में कौन हम फेस से लड़े थे, कई राज्यों में हम लड़े, हरियाणा में कौन हम फेस से लड़े थे। अब ये देश की जो जनता है, जो हर राज्यों की जनता है, वो फेस से ज्यादा पॉलिसी पे जा रही है। और हमारी पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है और गारंटी पूरी होने की गारंटी है। एक सवाल और है मनोज जी, बड़ा ब्लेटेंट सा दिखा, आप चूंकि बड़ी साफगोई से बात कर रहे हैं, अपने प्रवक्ता को सरेआम आपने माफी मांगने के लिए कहा, आपने खुद खेद जताया। एक दूसरा इशू है, वो भी आपके ध्यान में होगा। आपके साथी परवेश वर्मा, आपके साथ 2 बार सांसद रहे वो। जी जी जी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी लागू होने के बाद भी जिस तरीके से पैसे बांटे गए कैमरे पे देखा गया, जूते बांटे जा रहे हैं, कंबल बांटा जा रहा है और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। आपको लगता है कि बीजेपी जो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली पार्टी है, आपसे लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो क्या पार्टी में इस पे विचार नहीं हुआ या हो नहीं रहा कि ये बहुत ब्लेटेंट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं सुकेश जी, मैं आप सबको बताऊं, पूरी दिल्ली को बताना चाहता हूं, प्रवेश वर्मा ने जो भी चीज बांटे वो आचार संहिता से पहले बांटे। अब आचार संहिता से पहले मेरे घर में कोई आता है, मैं इसको कुछ देना चाहता हूं, क्या दिक्कत है? जब देने वाले को दिक्कत नहीं है तो देखने वाले को क्या दिक्कत हो रही है? हमने आचार संहिता के पहले दिया ना, उसके बाद अगर आता है तो फिर तो केस हो जाएगा हमारे ऊपर। हाँ, वो मामला दर्ज हुआ है, चुनाव आयोग ने भी कहा है। नहीं, मामला दर्ज तो अरविंद केजरीवाल पर भी हुआ है। आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी आज की डेट में भी 2 जगह से वोटर हैं। कोई ये सोच सकता है कि मुख्यमंत्री पे 3 बार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति वो 2 जगह से वोटर हो सकते हैं? अभी कोई एफआईआर तो होगी ही, ये तो ताली बजाइए हाँ, ये अच्छी कि बात है। हमारे ऊपर भी एफआईआर हो सकती है। हम एफआईआर का कभी विरोधी नहीं है। मनोज तिवारी पे भी आरोप लगे तो हमारी जांच होनी चाहिए। पहली बार मैं देखता हूं कि जो लोग अपराध करते हैं वो जांच ही नहीं होने देते, बोलते हैं जांच मत करो, जांच मत करो। हमें हर व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए। अब मनोज जी